हंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने राग ते वही जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तीन ही ते काज सब आज भय कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। शत्रचूड़ामणि नामक ये ग्रंथ, इस ग्रंथ के आधार से कल हमने एक लघु उपकथा को यहाँ प्रारंभ किया। राजा सत्येंद्र फंस गए, उलझ गए काष्टांगार के चक्कर में। काष्टांगार सेना लेकर उन्हें मारने के लिए आ गया और फिर उन्होंने अपनी पत्नी जो कि गर्भवती थी रानी विजया, उसे विमान में बैठाकर, मयूर आकृति विमान था लकड़ी का, उसमें बिठाकर कहीं दूर भेज दिया। पीछे से राजा सत्येंद्र का युद्ध हुआ और राजा सत्येंद्र की मृत्यु हो गई। उधर रानी विजया जो विमान में बैठकर जा रहे थे, विमान मार्ग में ही गिर गया, जो शमशान में जाकर गिरा और वहाँ रानी विजया ने एक पुत्र को जन्म दिया शमशान में ही। फिर एक छोटी सी कथा यहाँ प्रारंभ हुई, जिस कथा में कहा कि धाय के रूप में देवी वहाँ जीवनधर के जन्म होते ही उपस्थित हो गई। नीतिकारों ने यहाँ बहुत सुंदर बात कही थी कि जब पुण्य का उदय होता है तो साथ देने के लिए कोई भी कहीं से भी उतर आता है। ऐसा ही स्वरूप है। पाप के उदय में अपने भी पराये हो जाते हैं और पुण्य के उदय में अनजान व्यक्ति भी सहयोग करने वाले हो जाते हैं। यह सब उदय का खेल जगत में दिखाई देता है। पुण्य और पाप कर्म की विचित्रताएं आपको सारे जगत में कदम कदम पर देखने को मिलेगी। देखिए, हित चिंतकों के सानिध्य में दुख बढ़ता है। क्या कह रहे हैं? दुख बढ़ता है कि दुख कम होता है? बढ़ता है। या अपने लोग दिखते हैं ना तो वो और ज़्यादा भावुक हो जाता है व्यक्ति, और ज़्यादा रोने लगता है उन्हें देख करके। माने ये अपनों के बीच में वो दुख और अधिक बढ़ता हुआ सा लगता है। यह बात यहाँ नए श्लोक के माध्यम से कहना चाहते हैं। कल तो अंतिम चरणों में देव देवियों की बात भी कह दी थी कि जब मेरे ही पुण्य का उदय मुझे संपत्ति और सुरक्षा प्रदान करने वाला है तो फिर क्यों अन्य व्यंतराधिक देवों को पूजा जाए। ये 320 नंबर की गाथा मुझे अभी अचानक याद आ रही है। ये वो गाथा है जिसमें सम्यक दृष्टि जीव व्यंतरों की क्यों पूजा करें, इस तरह की गाथा है। अभी मेरे को शब्द फिर निकल गए दिमाग से, लेकिन उस गाथा में बिल्कुल ऐसा कहा है, एवं चिंते ही सद्दिट्ठी, ऐसी पंक्तियां हैं उसकी। माने अपने ही कर्म के उदय से व्यंतर देवो ही दे दी लच्छी तो किम धम्मम की रही एवं चिंते ही सद्दिट्ठी। अभी भी एक चरण रह गया, 3 तो आ गए। माने व्यंतर देवो ही दे दी यदि लच्छी तो किम धम्मम की रही एवं चिंते ही सद्दिट्ठी। फर्स्ट वाला नहीं आ रहा, वो फर्स्ट आए ना तो पूरा आ जाता है। माने यदि अपना कर्म का उदय ना होते हुए भी व्यंतरों की पूजन करने से, देवी देवताओं की पूजन करने से यदि वो हमारे को लक्ष्मी और धन संपत्ति दे देवें तो फिर हमारे द्वारा किए गए धर्म का क्या होगा, ऐसा सम्यक दृष्टि विचार करते हैं।
भाई देने वाला कोई दूसरा हो गया, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा। हाँ, समय सार नहीं। अरे आप क्या सोच रहे हो, समय सार की तो वो दिखती जो है वर्णाणा में, मतलब कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की चर्चा है। माने कितनी सुंदर चर्चा। इसके बाद वाली वो गाथाएं हैं, जम जस जम्मी देशे जीर्ण विहाणेन जम्मी कालम्मी नादम जिनेण नियदम जम्मम वा एवं वर्णम वा तम तस्त तम्मी देशे तेण विहाणेन तम्मी कालम्मी को सखदि वारे दुम इंदो वाते जिनेंदो वा एवं जो निश्चय दो जान दे दब्वाणी सब पज्जाए सो सद्दिट्ठी शुद्धो जो संकदि सो गुद्दिट्ठी। माने वो गाथाएं जो है वो मतलब इनके पहले वाली गाथा की बात कर रहा हूँ मैं। 320 नंबर देखो, ये खोल दिए यहाँ, सुनाता हूँ आपको। 319 नहीं, 320 ये रहा। भक्ति पूज्यमाणो विंतर देवो विदेदि यदि लच्छी तो किम धम्मम कीरदि एवं चिंते ही सदिट्ठी। क्या भक्ति से शुरू हो रही है चर्चा। अगर हम भक्ति ये पूज्यमाणो, भक्ति करने से, पूजन करने से, व्यंतर देवो विदेदि यदि लच्छी, कितने वर्ष पुरानी है, सैकड़ों वर्ष पुरानी गाथाएं हैं। भक्ति करने से, पूजन करने से, किन की भक्ति पूजन करने से, कि क्षेत्रपाल आदि की, पद्मावती आदि की, जगत के देवी देवताओं की, अन्य व्यंतर देवी देवताओं की, उनकी पूजन किस लिए करते हो कि साहब वो धन देते हैं हमारे को, वो लक्ष्मी देते हैं, उनकी पूजन भक्ति करने से हमें संपत्ति मिलेगी, उनका आशीर्वाद हो जाएगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ये कह रहे हैं भक्ति पूजा आदि करने से व्यंतर देवो विदेदि यदि लच्छी तो किम धम्मम कीरदि, तो फिर धर्म का क्या होगा। एवं चिंतेहि सद्दिट्ठी, सम्यक दृष्टि इस प्रकार का चिंतन करता है, ज्ञानी व्यक्ति इस प्रकार का चिंतन करता है। नहीं, भाव समझ में आया कि नहीं आपको। इसा यदि बिना मेहनत किए हुए ही हमारे को किसी के आशीर्वाद से कुछ मिल जाए तो फिर मेहनत क्यों करेगा व्यक्ति, फिर तो मेहनत करना बेकार ही हो गया ना। फिर हमारी मेहनत का क्या होगा। हमने बहुत मेहनत की और उसके बावजूद भी किसी ने हमारे को अशुभ फल दे दिया, खोटा फल दे दिया, तो फिर हमारी मेहनत का क्या होगा। ये बहुत मार्मिक बिंदु है जिनके संबंध में हमारे को गहराई से विचार करना चाहिए। और इस प्रकरण के संदर्भ में आगे बढ़ा करके फिर वो जम जस जम्मी देशे वाली जो गाथाएं हैं वो आगे प्रस्तुत की गई, जिनके आधार पर क्रमबद्ध व्यवस्था यहाँ सिद्ध हुई। भक्ति ये पूज्यमाणो, ये 320 नंबर गाथा का यहाँ उद्धरण प्रस्तुत किया। 108 नंबर पेज क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ में जो कल अपन ने पढ़ा है उसमें इन्होंने लिखा है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की गाथा क्रमांक 31 एवं 320 देखें। हम लोग तो देखते नहीं है ना, ये 320 तो हमने देख ली, अब गाथा क्रमांक 31 भी देख लो। 31 नंबर की गाथा में क्या कहते हैं। अपाणम पिय शरणम खमादि भावे परिणदम होदी तीव्र कसाया विठो अपाणम हवदि अपेण। जो अपने का क्षमादि 10 लक्षण रूप परिणमित करता है सो शरण है। अपाणम और जो तीव्र कषाय युक्त होता है सो अपने ही द्वारा अपने को हंता है। कौन शरण है, उस शरण पने की चर्चा यहाँ इन्होंने 31 नंबर की गाथा में की है। स्वयं स्वयं के लिए शरण है, जगत में कोई देवी देवता शरण नहीं है। किस किस की शरण लेगा, कहाँ कहाँ शरण लेता रहेगा, जगत में कोई शरण है ही नहीं ना। ये 320 नंबर गाथा याद रखना। भक्ति ये पूज्यमाणो व्यंतर देवो विदेदि लच्छी तो किम धम्मम की रही एवं चिंते ही सद्दिट्ठी। सम्यक दृष्टि ऐसा विचार करता है। हाँ, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। सामायिक पाठ अमित गति आचार्य कह रहे हैं। माने किया तो मैंने, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम यदि ये लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। अपने द्वारा किए गए निरर्थक हो जाएंगे। कितने सरल संस्कृत है, ऐसे कठिन नहीं है।
क्या कह दिया? स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम यदि ये लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते, दूसरे के द्वारा किया हुआ यदि प्राप्त होता है स्फुटम, तो स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा, काम मैंने किया, फल कोई और मुझे दे देवे तो मेरे किए हुए का क्या होगा? न्याय तो यही है, जिसने जैसा किया है उसको वैसा फल मिलना चाहिए। यही प्रकृति है, प्रकृति की यही व्यवस्था है, यही न्याय है, यही नियम है, यही सिद्धांत है। जिसने जैसा कर्म किया है, सारा जगत यह बात कहता है, जैसा कर्म करेगा वैसा क्या। जिसने अच्छा किया है उसको अच्छा मिलेगा, जिसने बुरा किया है उसको बुरा मिलेगा। क्या भगवान नहीं, ये कर्म का फल क्या, अच्छे अच्छे कर्मों का फल, अच्छे और बुरे कर्मों का फल सबको मिलता है अपना अपना। देखिए हित चिंतकों की यहाँ बात कह रहे हैं। अब तो हित चिंतकों के सानिध्य में दुख बढ़ता है। 108 नंबर पेज। ताम पश्यन्त्य अभूतस्य उद्वेलः शोक सागरः सन्निधौ हि स्वबंधूनां दुःखमुन्मस्तकं भवेत्। उसको देखकर रानी का शोक रूपी सागर उमड़ पड़ा और बढ़ गया। किसको देखकर? रानी शमशान में पुत्र को जन्म देकर वहाँ पड़ी है और उसी समय धाय का रूप बनाकर एक देवी प्रकट हो गई। देवी को देखते ही मानो शोक का सागर उमड़ पड़ा। बताया ना साहब आपको, चावड़ा जी साहब, क्या कहानी चल रही है? देखो आगे क्या कहे। नीति निश्चय से अपने बंधुओं के निकट होने पर दुख पूर्व से अत्यंत अधिक हो जाता है। कितने संकटों में हो, कितने दुख पा रहे हो, कितने दुख भोग रहे हो, भुगत रहे हो, लेकिन जब अपने कोई सगे आ जाते हैं तो फिर उनके सामने हाँ और ज़्यादा दुख बढ़ जाता है। देखो सरल अर्थ। धाय माता के वेश में देवी को देखते ही माँ विजया का दुख रूपी समुद्र उमड़ पड़ा और दुख अतिशय बढ़ गया, क्योंकि हित चिंतकों की समीपता होने पर दुख बढ़ ही जाता है। विशेषार्थ, हित चिंतकों को देखते ही दुख की अभिव्यक्ति बढ़ती ही है। जैसे कोई बालक अकेला खेलता हो और वह खेलते खेलते स्वयं गिर जाए, थोड़ी चोट भी लगे तो रोता नहीं है, किंतु गिरते समय उसका कोई हित चिंतक माँ अथवा अन्य कोई दिखे तो नियम से वह रोने लगता है। क्या माने, खुद गिर जाएगा ना तो गिर जाएगा तो उठ करके, और जैसे ही कोई अपना दिखेगा तो बच्चा रोने लगेगा। यही प्रवृत्ति प्रौढ़ लोगों में भी देखने को मिलती है। प्रवृत्ति की अपेक्षा बड़े बड़े बुजुर्ग, वृद्ध भी बच्चे जैसे ही हैं। बुजुर्गों की प्रवृत्ति भी बच्चों जैसे ही हो जाती है। माता विजया भयानक शमशान में अत्यंत दुखद अवस्था में जब अकेली थी तब दुखी तो थी पर रोती नहीं थी, किंतु अपने निकट हित चिंतक धाय को देखते ही विह्वल होकर रोने लगी। परिस्थिति कैसी बन रही है देखिए आप। देवी का माँ विजया को समझाना, देवी समझा रही है माँ को। नया श्लोक देखिए। देवता तु समाश्वास्य जात माहात्म्य वर्णनैः पूर्णा दिदर्शनोद्भूतेर्देवीं तानित्यवोचयत्। तदनंतर उस देवी ने भौ के मध्य, बालों के ऊपर भौरी इत्यादि अनेक चिन्ह दिखाकर बालक का माहात्म्य वर्णन करके उस रानी को विश्वास दिलाकर इस प्रकार कहा। माने वो समझा रही है, कोई शुभ चिन्ह दिखा रही है, माने उस बालक को दिखा करके कि देखो इस बालक का ये ऐसा है, ये ऐसा है। मतलब कोई ऐसे अनजान व्यक्ति कुछ भी कहे तो अपन सुनते नहीं है ना, लेकिन कहे ये देखो, इसकी आंखें देखो,
इसके ये जो है ना, ये उंगली ये बता रही है ये ऐसा होगा, इसका ऐसा चिन्ह, इसका फेस, इसके जो बाल इस तरह के दिख रहे हैं, इससे पता लग रहा है कि ये ऐसा होगा। तो फिर भरोसा होने लग जाता है ये सामने वाला कोई जानकार व्यक्ति है और जो बात कह रहा है वो अपने अनुभव से सच्ची बात कह रहा है। ऐसे आपका जन्म, बालक का जन्म हुआ और किसी ने आकर के कह दिया ये बहुत भाग्यशाली है, हाँ सब ऐसे कह देते हैं भाग्यशाली है, क्यों है, कारण बताओ, तो विश्वास होता है। तो यहाँ देवी ने कारण प्रकट कर दिया। जब धाय का रूप धारण करके आई देवी ने रानी विजया को बालक के भौं के मध्य में, बालों के ऊपर भौंरी आदि के शुभ चिन्ह दिखाए और विश्वास पूर्वक धैर्य बंधाकर नवजात शिशु के महत्व को समझाया। विशेषार्थ, कोई विशेष बात नहीं है, पढ़ते हैं अपन आगे। किसी भी माँ को प्रेम पूर्वक सहज जीतना हो तो उसके पुत्र के गुणों की प्रशंसा करो। ये कैसा है, ये सहज ही है ऐसा स्वरूप। आप उसके पुत्र के गुणों की यदि प्रशंसा करेंगे तो आप माँ को प्रेम पूर्वक सहज जीत लोगे। नीति है और क्या है। किसी भी माँ को प्रेम पूर्वक सहज जीतना हो तो उसके पुत्र के गुणों की प्रशंसा करो और पुत्र की विशेषताएं बताते जाओ, तब वह माता प्रसन्न तो होगी ही और उसके साथ ही आपकी अन्य बातें भी मान लेगी। ये जो कह रही है ये सही कह रही है, देखो कितना सुंदर है, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया था, मैंने तो देखा ही नहीं था, बालक वास्तव में कितना भाग्यशाली दिखाई दे रहा है। और ये अनुभवी धाय माँ ये कुछ जो लक्षण बतला रही है, इन लक्षणों को देख करके हमें अनुभव होता है कि हाँ हाँ बात तो सही है। यहाँ बालक जीवंदर कुमार कामदेव और तद्भव मोक्षगामी है, अतः प्रशंसा के योग्य तो है ही। वज्र वृषभ नारद सेनन के धनी है, चरम शरीरी है, तद्भव मोक्षगामी है, इसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं जीवंदर। कामदेव है, कामदेव कौन, जिनके समान इस पूरे लोक में सुंदर कोई ना हो, उसका नाम है कामदेव। तो कामदेव है ये जीवंदर स्वामी, माने इनके रूप सौंदर्य को देखकर लोग दांतों तले उंगली चबा ले, ऐसी स्थिति है। वर्णन ऐसा ऐसा करते हैं कामदेव का वर्णन कि रास्ते में जाती जाती महिलाएं टकरा जाएं, माथे से फटके गिर जाएं, ऐसे वर्णन किए हैं आचार्यों ने। क्या वो देखे तो देखते ही रह जाएं, माने उन्हें रोड पर देखकर कितनी दुर्घटनाएं घट जाएं, इसके चित्रण आचार्यों ने कई शास्त्रों में किए हैं। इतने सुंदर होते हैं, मतलब उनकी सुंदरता की तुलना जगत में किसी से नहीं की जा सकती है। ऐसे सर्वांग सुंदर, ऐसे कामदेव जीवंदर, माने देखो जो जितना भाग्यशाली होता है उसका बाह्य रूप आदि भी उतना ही विशेष दिखाई देता है, क्योंकि पुण्यशालियों का पुण्य सब तरफ से फलित होता हुआ दिखाई देता है। जो जितना भाग्यशाली होगा उसका बाह्य रूप भी उसी प्रकार का होगा। जो वैभव संपन्न होते हैं उनका शरीर भी वैसा ही होता है, उनकी सुंदरता भी उसी प्रकार की होती है, उनके मित्र, उनका उठना बैठना, उनके संयोग, सारी परिस्थितियां सब उसी दिशा में चलती है, एक दिशा में। और जो भाग्यहीन होते हैं माने उनके साथ परिस्थितियां भी उसी तरह की होती है। ये भाग्यशाली नहीं होता तो आज जंगल में देवी कैसे प्रकट हो जाती। देवी देवता भी भाग्यशालियों के चरणों में आकर के पड़ते हैं, अभागों के तो दूर भागते हैं, अभागों के तो माता पिता भाई बहन भी दूर भाग जाते हैं, और भाग्यशालियों के अनजान अपरिचित देव भी आकर के सहयोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कल हमने सीता की बात कही तो थी, तो फिर साहब आप क्या कहना चाहते हैं, सीता भाग्यशाली थी क्या अभागी थी? देव लोग रावण उठा करके ले गया, तो आप क्या कहना चाहते हैं उस परिस्थिति में? और जब देवों ने आकर के अग्नि परीक्षा के समय पुष्प वृष्टि की तो क्या कहना चाहते हैं कि सुनो भाई, भाग्यशाली और अभागा कोई लाइफ टाइम नहीं होता। जब तीव्र पुण्य का उदय चल रहा होता है तो वो भाग्यशाली हो जाता है, और जब तीव्र पाप का उदय चल रहा होता है तो वही भाग्यशाली व्यक्ति अभागा हो जाता है। जिस समय रावण उठा करके ले जा रहा था उस समय उसका भाग्य जागृत नहीं था, भाग्योदय नहीं हुआ था,
उस समय वो अभागी थी, उस समय तीव्र पाप कर्म का उदय चल रहा था, पूर्व जन्म में अपने ही द्वारा किए गए किसी अपराध का फल उसको भुगतना पड़ रहा था, और अब जब अग्नि परीक्षा का समय आ गया है तो उसका भाग्य उदय हो गया है। अब देव लोग आ गए हैं, हमारे साथ भी ऐसी परिस्थितियां नहीं होती है, कितने संकट, कितने कष्ट, कितनी परेशानियां, और अब क्या हुआ, अब ऐसा उदय बदला कि सब संकट, सारी समस्याएं सब मिट गई। ऐसा एकदम फर्क आ गया, इतना भाग्यशाली। और अब क्या हो गया, एकदम मार्केट ऐसा टूटा कि सब खत्म हो गया। ये क्या हो गया? ऐसी परिस्थितियां बदलती रहती है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ आगे, वो कैसा था, कामदेव के समान था बालक, अत्यंत सुंदर। माने यदि वो शमशान में अमावस्या की रात्रि में अंधकार में बिना लाइट, बिना रोशनी, बिना प्रकाश के पड़ी हो, तो वो सुंदर बालक की उपस्थिति मात्र ही वहां प्रकाश उत्पन्न कर रही हो, इतना सुंदर था। तो बात तो सही समझ में आ ही रही है, तद्भव मोक्षगामी और प्रशंसा के योग्य तो वे हैं। देखिए माँ विजया को देवी का आश्वासन, देवी कुछ आश्वासन दे रही है विजया माँ को। क्या आश्वासन दे रही है? देखो, क्योंकि ये तो घबरा रही है, पति है नहीं, राज्य है नहीं, पैसा है नहीं, खिलाने वाला कोई है नहीं, रोटियों की व्यवस्था नहीं है। ये कैसे परिस्थिति बन रही है इनकी? बड़े बड़े महापुरुषों की ऐसी परिस्थितियां बनती हुई दिखाई देती है। श्री कृष्ण की ऐसी परिस्थिति बनती हुई दिखाई दी, हनुमान जी का जन्म के समय ऐसी परिस्थिति बन गई कि कहाँ जाकर के उसका अंजना गर्भवती अवस्था में और जंगल में जाकर के पुत्र को जन्म दिया। हनुमान जी का जन्म भी जंगल में हुआ था, श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, जीवंदर स्वामी का जन्म शमशान में हुआ, लवकुश का जन्म जंगल में हुआ, आश्रम में, जहाँ वो तो खैर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गई थी सीता तो। लेकिन ये परिस्थितियां महापुरुषों के जीवन में कैसी घटती है? हमारा कहाँ हुआ? नगर के बीच में है, अस्पताल में। हम तो कितने भाग्यशाली दिखाई दे रहे हैं। अरे भाई, ये जन्म से फर्क नहीं पड़ता, ये बात पहले कह चुके हैं। जन्म कहीं भी हो, जन्म कैसा भी हो, कर्म कैसा है ये बताओ। क्या जन्म तो ले लिया था, लेकिन कर्म कुछ सुधरे के नहीं। कर्म यदि खोटे हैं तो ये अभी का जन्म कुछ काम नहीं आएगा, आगे ऐसी जगह पर जाकर के जन्म ले लेगा जहाँ कोई पूछने वाला नहीं होगा। यहाँ तो लोग तुम्हारे को जय जयकार करते रहें, लेकिन जीवन भर के जो कर्म किए हुए हैं वे सारे के सारे कर्म कहाँ जाकर के फलीभूत होंगे, आपको अंदाजा नहीं है इस बात का। यहाँ तो लोग जय जयकार कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो, गीत गा रहे हो, शव यात्रा निकल रही हो, लोग बहुत प्रशंसा कर रहे हो कि अरे अरे बहुत बड़े आदमी थे, बहुत सरल थे, बहुत दानी थे, ये चर्चा चल रही हो। और वहाँ नरक में जाकर के अंतरंग परिणामों का फल वहाँ डंडे पड़ रहे हैं। यहाँ चंदन की लकड़ियों में जलाया जा रहा हो और वहाँ भयंकर आग में जल रहा हो। ये चंदन की लकड़ियों की ठंडक और शीतलता ये थोड़ी बहुत भी नहीं पहुँचती है वहाँ नीचे। थोड़ी बहुत तो पहुँच जाए, कुछ असर नहीं होता। देखो फिर भी आश्वासन दे रही है माँ को यह धाय माता, क्योंकि चिंता तो होती ही है। अब क्या होगा भाई, तुमने भले ही कितनी भी प्रशंसा की, बालक बहुत भाग्यशाली है, होनहार है, इसके साथ में सब अच्छा होगा, लेकिन मेरे को तो अंधकार दिख रहा है। मुझे तो ये दिख रहा है कि अभी रोटियां क्या खाऊंगी और क्या खिलाऊंगी, अभी कुछ शरण नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि एक भी तो व्यक्ति नहीं है सहयोग करने वाला। एक अनजान अपरिचित व्यक्ति ने आकर के कह दिया कि ये बहुत भाग्यशाली है, उससे क्या होता है? आपके द्वारा की गई प्रशंसा से पेट थोड़ी ना भरता है। पेट भरने के लिए तो रोटी चाहिए, जीवन यापन करने के लिए तो धन चाहिए, रहने के लिए तो मकान चाहिए, बालक का जन्म हुआ है इसको पहनाने के लिए तो कपड़े चाहिए। अभी तो इसको पहनाने के लिए तन पर कपड़े भी नहीं है। जन्मते बालक के कपड़े कहाँ से आएंगे? अभी उसको तो निकाल दिया, निकल गई वो तो वहां से, राज्य से। आप उस परिस्थिति की प्रैक्टिकल कल्पना करो तो आपको पता लगेगा कि आखिर वो कितनी भयानक स्थिति थी।
हमें तो 2 शब्दों में हमने सुन लिया तो हमारे को कुछ लगता नहीं, हाँ ठीक है, जंगल में जन्म हो गया, शमशान में जन्म हो गया। अरे भाई, शमशान में जन्म का मतलब जानते हो आप? कल हमने कुछ ऐसी चर्चाएं कर ली कि ट्रेन में जन्म हो गया, कि प्लेन में हो गया, कि रास्ते में हो गया, लेकिन उनके साथ तो परिवार भी है और ठिकाना भी है और लोग भी हैं, और जन्म होने के बाद में वहीं रहना नहीं है। जन्म होने के बाद में उसको अपने ठिकाने पर पहुंचना है, धन संपत्ति और वैभव भी है, सब कुछ है। वहाँ इतनी प्रतिकूलता कहाँ है? क्या ट्रेन में जन्म हो गया तो संभालने वाले बहुत है ना, लेकिन जंगल में जन्म हुआ हो, अब इसको कपड़े पहनाने वाला कौन है बताओ मेरे को? पानी पिलाने वाला कौन है? क्या संभालने वाला कौन है? कोई नहीं है। न दूध देने वाला है, न दवा देने वाला है, न कपड़े देने वाला है, न रोटी पानी खिलाने पिलाने वाला है। भयानक डरावना माहौल दिखाई दे रहा है, और अभी नहीं, फ्यूचर दिख रहा है पूरा। क्या ये अभी के लिए दिखाई देवे तो कोई बात नहीं, एक दिन का काम है जी, जंगल में अभी कोई बात नहीं, रात यहाँ बितानी है, कल पहुंच जाएंगे अपने घर। वो भी तो नहीं है स्थिति। परिस्थिति कितनी भयानक है देखो। ऐसी परिस्थिति में घबराई हुई रानी विजया माँ को ये देवी आश्वासन दे रही है। हाँ, ये पता भी तो नहीं है, खबर भी तो नहीं है, हो सकता है खबर लग गई हो। देखो क्या कह रहे हैं, पुत्राभिवर्धनोपाये देवी चिंता निवर्त्यताम् क्षत्रपुत्रोचितं कश्चिदेनं संवर्धयिष्यति। हे देवी, तुम पुत्र की वृद्धि के उपाय में चिंता मत करो। कोई क्षत्रियों के पुत्रों के योग्य इसका पालन पोषण करेगा। ये हे देवी कौन कह रहा है? ये वो धाय थी ना, वो इसको देवी कह रही है, क्योंकि वो तो धाय का रूप बना करके आई है। धाय का रूप बना करके आई है माने दासी का रूप बना के आई है। और रानी विजया जिस वेश में आई थी, तो ये दास दासियों के वेश में तो नहीं थी, ये तो महारानी थी। शक्ल महारानियों जैसी होगी, वेशभूषा कपड़े महारानियों जैसे होंगे, हैं? तो सच में वहाँ जंगल में ये रानी तो लग रही थी देवियों जैसी, और वो देवी लग रही थी दासियों जैसी। तो दासी ने क्या जवाब दिया? धाय माँ ने क्या जवाब दिया उसको कि हे देवी, तुम पुत्र की वृद्धि के उपाय में चिंता मत करो। पुत्र कैसे बड़ा होगा, इसका क्या होगा, इसका पालन पोषण कौन करेगा, मत सोचो इसके बारे में कुछ भी। क्षत्रियों का पुत्र है ये, राजा का पुत्र है, इसका लालन पालन भी क्षत्रिय पुत्रों के जैसे ही होगा। तुम चिंता मत करो, घबराओ मत। क्या बात कह रहे, ये कैसे होगा, कहाँ रहेगा? अब दिमाग में कई तरह के विकल्प चलने लगते हैं कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। काष्ठांगार तो नहीं ले जाएगा इसको उठा करके, कौन आएगा? मेरे भाई आएंगे कि मामा आएंगे कि पिताजी आएंगे, कौन आकर के ले जाएगा? कैसी परिस्थिति बनेगी? आगे जाकर के घटना फिर एक नया मोड़ लेने वाली है। यद्यपि संक्षिप्त घटना जब हमने पढ़ी थी तो आपको पता है पूरी स्थिति क्या होगी। देखो सरल अर्थ, हे माता, तुम अपने पुत्र के बड़े होने और पालन पोषण की चिंता छोड़ दो। देखो आपको जो चिंता है ना, ये यहाँ ये सब नीतियाँ ही बतला रहे हैं। आपको अपने बच्चों की चिंता है, हे माता, तो इसकी चिंता छोड़ दे। क्या क्यों छोड़ दे? पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे पढ़ेगा, पता नहीं क्या करेगा, पता नहीं इसके भाग्य में क्या होगा, है ये क्या कमाएगा, इसके सर्विस का क्या होगा, इसके बिजनेस का क्या होगा, इसके काम का क्या होगा। बात तुम छोड़ दो चिंता। हर व्यक्ति अपना भाग्य खुद लेकर के आता है, सबका अपना अपना भाग्य है। और इतना तो समझ लो भैया, आपके घर में जन्म लिया है तो अभागा तो है नहीं, क्या भाग्यशाली तो है। अब आप कितनी भी चिंता करते रहो कि शुभम का क्या हो, अरे नाम ही उसका शुभम है, क्या होगा बताओ? अच्छा ही होगा, और जो होगा उसके उदय से कम ज़्यादा तो होगा नहीं, ये विश्वास रखो आप। ऐसा हो नहीं सकता है कि आपने कर्म अच्छे किए हो और दुनिया में कोई आपको लूट लेवे, आपको बेवकूफ़ बना देवे, आपको नुकसान पहुंचा देवे। दुनिया में कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, ये प्रकृति की व्यवस्था है। यहाँ न्याय है, अन्याय नहीं है।
इस सृष्टि में कहीं भी किसी के साथ में अन्याय नहीं होता। सारे जगत में भले ही कितने भी लोग इस प्रकार की बातें कहते रहे, इनके साथ अन्याय हो गया, इनके साथ धोखा हो गया, इनके साथ कैसा हो गया, अरे बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है इनके साथ में, दुनिया ये कहती रहे, लेकिन फिर भी जिनागम ये कह रहा है, जिनवाणी माँ ये कह रही है कि बेटा तेरे साथ अन्याय नहीं हुआ, तेरे ही द्वारा किए गए कर्म का फल तुझे मिला है। किसके साथ होता है अन्याय? कौन करे किसके साथ में अन्याय? कैसे करे बतलाओ? सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, सारी सेटिंग गड़बड़ा जाएगी, सारी वस्तु व्यवस्था, सारा जगत, सारी प्रकृति इसमें हड़कंप मच जाएगा भाई साहब। आप सोच नहीं सकते हो कैसी कैसी स्थिति हो जाएगी। तो हमने कुछ किया नहीं और सजा हमारे को मिल जाए, ऐसा कैसे होगा? जरूर तुमने कुछ न कुछ तो किया होगा। क्या ऐसे ही नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो किया होगा। क्या ये कुत्ता काट खाया तेरे को, तो बेटा तूने कुछ ना कुछ किया होगा, छेड़ा होगा। क्या तूने पत्थर मारा होगा, तूने उसको छेड़ा होगा। ऐसे तो नहीं करते कुछ भी, कुत्ते भी कुछ नहीं करते, बंदर भी कुछ नहीं करते, कोई जानवर ऐसे किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं है। तूने ही कुछ ना कुछ किया होगा कि नहीं मैं तो जंगल से जा रहा था, शेर जबरदस्ती झपट्टा मार दिया मेरे ऊपर, मैंने तो कुछ नहीं किया था, मैं तो डर ही रहा था उससे। कि पिछले जन्म में तूने कुछ ना कुछ किया होगा। क्या अभी नहीं किया है तो पहले किया होगा। जब वर्तमान में कोई पाप होता हुआ न दिखाई देवे, क्या अभी नहीं कभी कभी तो किया होगा। तुम तो अभी देख रहे हो, तुम तो वर्तमान देख रहे हो। और सुनो, तुम्हें इस बात का भी पता नहीं है कि फल तो परिणामों का लगता है। तुम्हें लगता है हमने कुछ नहीं किया, लेकिन तुमने टीवी की स्क्रीन के सामने बैठे बैठे जो दिन भर परिणाम बिगाड़े थे, उसका फल कौन भोगेगा? जब स्क्रीन के सामने बैठे बैठे तुम्हारे मन में ये भाव आ रहा था, और मार इसको तो खूब पिटाई होनी चाहिए। क्या बोलो, इसके साथ तो ऐसा होना ही चाहिए, इसको तो पिटना ही चाहिए। तुम होते कौन हो ऐसे विचार करने वाले? लेकिन तुमने जो ऐसे खोटे विचार किए, तुमने जो परिणाम बिगाड़े, तुम्हारे हृदय में जो ऐसे परिणाम बिगड़ने का भाव आया, उनका फल कौन भोगेगा? फल तो परिणामों का लगता है। पर में तो तुम्हारी कुछ चलती नहीं है, पर में तो चला सकते भी नहीं हो, फल तो अपने ही भावों का लगेगा ना। तो क्या करें बोलो? अपने को अपने भावों का फल मिलेगा, पुत्र को कैसा फल मिलेगा? उसको उसके भावों का मिलेगा। उसको कैसा फल मिलेगा? उसका भविष्य कैसा होगा? आप जैसा बनाओगे, जैसा उसका है, जिसका जैसा कर्म का उदय जैसा जैसा बदलेगा, वैसी वैसी उसकी परिस्थितियां बदलती जाएगी। आपके साथ में रहना है कि आपसे दूर रहना है, जयपुर में रहना है कि मुंबई बेंगलोर कहीं रहना है, कि देश में रहना है कि देश के बाहर रहना है, कितने समय तक जिंदा रहना है, शादी करेगा कि नहीं करेगा, और कितनी आयु होगी उसकी, कि 20-22 साल की उम्र में ही मर जाएगा, किसको पता? कौन कर रहा है? लेकिन यहाँ आश्वासन दिया जा रहा है कि तू चिंता मत कर, पुत्र बहुत भाग्यशाली है, इसका अपना भाग्य है, इसका लालन पालन सब क्षत्रियों जैसे होगा। हे माता, हाँ देवियाँ भी अवधि ज्ञानी होती है, सारे देव अवधि ज्ञानी होते हैं, सारी देवियाँ अवधि ज्ञानी होती हैं, भूतकाल को तो जानती ही हैं, भविष्य को भी जानने वाले होते हैं, उन सबका दिव्य ज्ञान होता है, अपनी अपनी मर्यादा में जानते हैं भले। लेकिन जंगल की देवी थी, प्रकट हो गई वहाँ, व्यंतरवासी होंगी कोई, और तुरंत आकर के उसने जान लिया इसके साथ में क्या घटना घटने वाली है। देखो इधर जो चित्र दिखाई दे रहा है उसमें शमशान दिख रहा है, जलती हुई लकड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, हड्डियाँ पड़ी हुई, और ये खोपड़ी पड़ी है। देखें, हे माता, तू अपने पुत्र के बड़े होने और पालन पोषण की चिंता छोड़ दो। अरे राम, ये कैसे बड़ा होगा, ये कैसे बड़ा होगा? तुम तो छोड़ दो चिंता, सब हो जाएगा अपने आप। क्या कोई मनुष्य आपके इस पुत्र का क्षत्रिय पुत्र के योग्य उत्तम पद्धति से लालन पालन करेगा? कोई व्यक्ति ऐसा आएगा, अभी आएगा यहाँ
और यहाँ आकर क्षत्रिय पद्धति से तुम्हारे पुत्र का लालन पालन करेगा, इसलिए तुम चिंता करना छोड़ दो। तुम व्यर्थ की चिंताओं से आकुलता व्याकुलता मत करो। हमारी सारी चिंताएं अज्ञान के कारण हुआ करती है, हमें पता नहीं होता है, इसलिए हम अज्ञान अवस्था में अत्यंत दुखी और खेद खिन्न होते रहते हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, तो खामखा में परेशान हो रहा है। क्या होगा बताओ मेरे को। अच्छा, जो होने वाला है वो भगवान महावीर स्वामी के ज्ञान में झलक रहा है कि नहीं झलक रहा है? 2500 साल पहले भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ था, तो उनके ज्ञान में ये बात झलक रही थी या नहीं? ये आज तो मथुरा से सेठ साहब आएंगे यहाँ, झलक रही थी साहब। तो उन कोई पूछता भगवान महावीर स्वामी से तो बता देते कि इतने तारीख को इतने बजे वो प्रवचन सुनने के लिए आएंगे वहाँ पे। अब बतलाओ, अब ये हमारे चावड़ाई साहब कहेंगे मैं लेके आया हूँ क्या? ये कह रहे हैं ये व्यवस्था है भाई साहब, प्रकृति की इस व्यवस्था में कोई फेरफार नहीं होता, इसमें परिवर्तन नहीं होता। ये प्रकृति की व्यवस्था अपने हिसाब से चलती है। आपके सर के बाल किसने सफेद कर दिए हैं? सर से बालों को कौन उड़ा रहा है? ये कदम कदम पर आप थोड़ा गहराई से बैठ करके चिंतन करने लगे, दिन भर में यदि 10 मिनट भी यदि आप बैठ करके चिंतन करने लगे तो आपको समझ में आने लग जाएगी सारी बातें। ये विचार ही तो नहीं करता है, बस ये तो सोचता है कि जो हो गया इनके आशीर्वाद से भला हो गया, इनके हिस्से हो गया, इन्होंने कह दिया था इसलिए हो गया, ज्योतिषी ने भला अच्छा अच्छा कह दिया था इसलिए हो गया। ये ज्योतिषी को मिठाई खिलाने लगे, उसने अच्छा अच्छा कह दिया था। अरे उसने कुछ नहीं किया है, चिट्ठी पढ़ के सुना रहा है, चिट्ठी तो सुनाई है। और जितना उसका ज्ञान, जितनी उसकी समझ, भाई साहब परिस्थितियाँ वृद्धावस्था में कैसी कैसी बिगड़ जाती है, आस पड़ोस में देखो तो पता लगता है आपको। जब तक समय चल रहा है तब तक चल रहा है, अंत समय कैसा आएगा कौन जाने क्या होगा। देखो विशेषार्थ पढ़ते हैं यहाँ, साधनहीन और असहाय माता विजया को, साधनहीन है, रोटी भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है और मकान भी नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीन तो जीवन के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं हैं ना। रोटी भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए और ठहरने के लिए, रहने के लिए मकान भी चाहिए। इसीलिए तो गरीबों को, फुटपाथ पर रहने वालों को ये सरकार भी तो बना बना करके दे देती है, फ्लैट बना करके दे देती है, मकान बना करके दे देती है, दूसरी जगह पर अलॉट कर देती है उनके नाम से कि तुम वहाँ जा करके रहोगे, ये बस्ती खाली करो, ये कच्ची बस्ती खाली करो, यहाँ नहीं रहोगे, तुम्हारे लिए वहाँ मकान बना दिए। होते हैं ना ऐसे, जगह जगह बना दिए जाते हैं। मतलब सरकार भी ये सोचती है कि हमारे देश में कोई भूखा नहीं रहे, हमारे देश में कोई नंगा नहीं रहे, देश में सब ऐसे हों जिनके माथे पर छत हो। लेकिन देखो जीवन दर का हाल, न मकान है, न कपड़े हैं और न रोटियों की व्यवस्था है। साधनहीन और असहाय, और सहायता करने वाला कोई नहीं। साधनहीन हो क्या और सहायता करने वाले हों, ऐसी घटनाएं तो आपको दुनिया में बहुत मिलती हैं। माने अचानक रोड पर आपके पास में कोई साधन नहीं था और परिस्थिति बिगड़ गई, लेकिन सहायता करने वाले लोग तो मिल ही जाते हैं। कोई भी बाजार हो, कहीं कोई भी शहर हो, अनजान शहर, अनजान लोगों के बीच में भी जहां आपके पास में कोई साधन और सुविधा नहीं है, वहां भी सहायता करने वाले तो मिल जाते हैं ना। जीवनदर स्वामी को तो सहायता करने वाले भी, इसको माता को तो सहायता करने वाले भी कोई नहीं दिखाई दे रहे। साधनहीन और असहाय माता विजया को अपने सुपुत्र के बड़े होने और उसके पालन पोषण की चिंता होना स्वाभाविक ही है। अतः देवी ने अपने अवधि ज्ञान से जानकर कहा, हे माता तुम चिंता मत करो, अल्पकाल में ही सब व्यवस्था सहज ही होने वाली है। काल बहुत थोड़ा है, अल्पकाल मतलब कुछ दिनों में नहीं, अभी थोड़ी देर में ही देखना आप परिस्थिति कैसी बदल जाएगी। अल्पकाल में ही सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी और सहज हो जाएगी व्यवस्थाएं। इसके पुण्य के उदय से होगी ना। जीवन दर के पुण्य के उदय से यदि परिस्थितियां सब अनुकूल होनी है तो सब अनुकूल होगी।
कोई ना कोई आएगा ऐसा भाग्यशाली, वो देखो वो सेठ आता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, और वहां जंगल में वो सेठ आएगा अभी। ये सारी कथा ये देवी के कहते ही विशिष्ट घटना घटित होना चालू हो गया। ये कहते ही अभी होने वाला है। सेठ आ जाएगा, नाम क्या था सेठ का? गंधोत्कट। सेठ भी आएगा, और पता है वो घटना कैसी बनी परिस्थिति, अभी तो अपन 10 दिन बाद करेंगे चर्चा आगे, क्योंकि शिविर शुरू हो रहा है हमारा कल से। तो उपकथा है ना आगे नई दूसरे नंबर की, यहाँ से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन घटना कैसी बन गई साहब? मरे हुए पुत्र को छोड़ने आया था, सेठ का बेटा मर गया था और शमशान में आया छोड़ने के लिए, मरे हुए को छोड़ने के लिए आया, और यहाँ इसको दूसरा मिल गया जिंदा पड़ा हुआ क्या, और उसको ले गया अपने साथ। अपनी सेठानी को बताया नहीं था, तो बोलो कैसे कैसी परिस्थिति बनेगी। तो लालन पालन जो होगा वो सेठ के यहाँ क्षत्रियों की तरह होगा। ये सारी परिस्थितियाँ हम आगामी काल में पढ़ेंगे। अभी की बात को तो हम इन्हीं बातों को कहकर विराम देना चाहते हैं कि भैया अपना अच्छा समय हो तो घमंड और अभिमान में फूलना मत, और यदि बुरा समय आए तो घबराना मत। सदा प्रत्येक समय में इस उदय के काल में भी उदय से निरपेक्ष अपने पारिणामिक भाव पर दृष्टि देना, क्योंकि उसी के अवलंबन से ये जीव परमात्मा बन जाता है। हम सभी पारिणामिक भाव के अवलंबन से परमात्मा बने, इस भावना से बात को यही विराम देता हूँ।